यह कहा जा चुका है कि योग पक्ष में मूलाधार स्वादिष्ठान में अग्निमंडल, विशुद्ध आज्ञा चक्रों में चंद्रमंडल और दोनों के बीच मणिपुर अनाहत चक्रों में आदित्य मंडल का स्थान है। आज्ञा के ऊपर सोम का स्थान है। योग अग्नि के जागृत होने पर आदित्य मंडल जो अधोमुख है वह उधर्वमुख हो जाता है। तब उसका तेज चंद्रमा पर पड़ने से उससे सोम टपकने लगता है। इस भावना सहित ऋग्वेदीय एक मंत्र सूक्त जो आगे दिया जाता है जपना चाहिए। ओम जात वेद से सुनवाम सोमम आरातियतो निदहाते वेदय साना पर्षदति दुर्गाणी विश्वा नावेव सिंधुम दुरितति अग्निः। शब्दार्थ: जात वेद से जात वेदा अग्नि के लिए, सुनवाम हम निचोड़ते हैं, सोमम सोम को, आरातियत विघ्न करता वैरियों को, निदहाति दग्ध करता है, वेदय ज्ञान, स वह, न हमें, पार्षदत पार्षद का कार्य करे, अति दुर्गाणी विश्व सब कठिनाइयों के लिए अति कर्मणार्थ, नावेव नाव के सदृश, सिंधुम समुद्र पार करने के लिए, दुरअतिथि कष्टों का अतिक्रमण करता है, अग्नेह यानी अग्नि। सरल अर्थ: हम जात वेदा अग्नि के लिए सोम निचोड़ते हैं। अरातियों यानी दुश्मनों को ज्ञान भस्म कर देता है। वह अग्नि हमें पार्षद का कार्य करे और समुद्र पार जाने को नाव के सदृश कठिनाइयों से बचाता हुआ सब विघ्न बाधाओं से पार लगावे। अग्नि का नाम जात वेदा भी है क्योंकि वह सर्वज्ञ है, जन्म जात मात्र सबको जानता है। अध्यात्म योग के आचार्यों ने सुषुम्ना नाड़ी को अग्नि, ईड़ा को चंद्र और पिंगला को सूर्य माना है, जो क्रमशः मेरुदंड के बाह्य वाम और दक्षिण भागों में स्थित है और दोनों के मध्यवर्ती मेरु के अंतर्गत सुषुम्ना है। अंग्रेजी में इन्हें सिंपैथेटिक कॉलम और स्पाइनल कोड कहते हैं। नासिका के ऊपर भूमध्य में तीनों का संगम होता है। इस स्थान को काशी कहते हैं क्योंकि यह शिव का स्थान है और यही आज्ञा चक्र भी माना जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि शिवजी के 3 नेत्र हैं। इसी कारण उन्हें त्र्यंबक कहा जाता है। अग्नि उनका तीसरा ज्ञान नेत्र कहलाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर का शिरोभाग सोम मंडल कहलाता है, जिससे सोमामृत का निरंतर प्रस्वरण होता रहता है और ईड़ा पिंगला दोनों उसे पीकर पुष्ट होती रहती हैं। देहस्थ अन्य प्राण रूपी देवताओं को वह नहीं मिलता। योगी जन जब सूर्य चंद्र दोनों का निरोध कर लेते हैं तब उसकी आहुति सुषुम्ना रूपी अग्नि में पड़ने लगती है और हव्यभाग अग्नि सब देवताओं को प्रत्येक का भाग पहुंचाने लगता है। उस समय यह भय रहता है कि अन्य शत्रु शक्तियां विघ्न उपस्थित न कर दें। उनसे रक्षा के लिए उक्त ऋचा में प्रार्थना की गई है। अगले मंत्र का उपरोक्त मंत्रों से संबंध स्पष्ट है क्योंकि सुषुम्ना अग्नि में सोम की आहुति पड़ने से शिवजी का यज्ञ आरंभ हो जाता है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमुक्षे माम अमृतात्। शब्दार्थ: त्र्यंबकम त्रिनेत्र शिवजी को यजामहे हम पूजते हैं यज्ञ द्वारा। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम जो सुगंधि और पुष्टि की वृद्धि करने वाले हैं। उर्वारुकमिव लता में लगे फल पक कर जैसे गिर जाते हैं तद्वत्। बंधनान मृत्यु के बंधन से, मुक्ष्य यानी मैं मुक्त हो जाऊं, माँ अमृतात् अमृत पद से ना हटूं। सरल अर्थ: त्र्यंबकम त्रिनेत्र शिवजी का हम यजन पूजन करते हैं जो सुगंधि अर्थात सुयश और पुष्टि की वृद्धि करने वाले हैं।
लता में लगे फल के पक कर गिर जाने के सदृश हम संसार रूपी मृत्यु के बंधन से मुक्त हों, अमर ब्रह्म पद से कभी च्युत ना हो। अग्नि, सूर्य, चंद्र शिवजी जी के 3 नेत्र हैं और योग अनुष्ठान उनका यजन है। सविता का सूर्य का प्राणों से, सविता तथा प्राणों का सावित्री तथा गायत्री से, गायत्री का अग्नि से, अग्नि का सुषमना से, सुषमना का सूर्य एवं चंद्र नाड़ियों से, चंद्र का सोम अमृत से, सोम का मन से, मन का प्राण से तथा प्राण का आत्मा से जो संबंध है, उसी पर सारे बाह्य अभ्यंतर यज्ञ योग एवं योग की विभिन्न प्रक्रियाएं आधारित हैं। यह एक अति गूढ़ एवं सूक्ष्म विज्ञान का विषय है, जिसे बिना समझे वैदिक यज्ञों का विज्ञान एवं महत्व जानना और तत्संबंधी देवताओं का आधिदैविक अथवा आध्यात्मिक रूप समझना दुष्कर है। इन तीनों मंत्रों की वर्ण संख्या एकत्रित करने से 108 होती है और मोक्षदायिनी ब्राह्मी विद्या आदि शक्ति भगवती त्रिपुरा के नाम से विख्यात है। आगे शुक्ल यजुर्वेद के अध्याय 11 के प्रथम 5 मंत्र दिए जाते हैं। वहाँ इनका विनियोग अग्नि के चयनार्थ किया गया है, परंतु इन्हीं पांचों को श्वेत अवश्वेत उपनिषद के द्वितीय अध्याय के आरंभ में दिया गया है। वहाँ अग्नि से योग अग्नि अर्थ लिया गया है, जैसा कि उसी अध्याय की 12वीं श्रुति से स्पष्ट है। हमने भी इन मंत्रों का अभिप्राय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग अग्नि परख दिया है। गायत्री मंत्र में सविता देव के तत्पद को जो परम ब्रह्मा है वरेण्य कहा गया है। यह ऊपर हम कह चुके हैं। ब्रह्मा की उपासना किसी भी प्रतीक के माध्यम द्वारा की जा सकती है और सबका फल एक समान है। फिर सविता का ही माध्यम क्यों लिया गया, यह नीचे दिए गए एक मंत्र में बताया गया है। सविता योग के सर्वप्रथम आचार्य हैं, जिन्होंने योग अग्नि को प्रकट करके लोक उपकारार्थ पृथ्वी पर उतारा और जो सदा उनकी रक्षा करते हैं। यह बात नीचे दिए गए मंत्र में कही गई है। शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में आदित्य पुरुष पद है, अर्थात जो ब्रह्मा सर्वगत है वही आदित्य मंडल में अधिपुरुष रूप से सविता कहलाता है। वास्तव में दोनों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा अव्यक्त है और सविता व्यक्त स्वरूप है। गायत्री मंत्र द्वारा सविता की शक्ति का प्रतिपादन किया गया है, इसीलिए उसे सावित्री विद्या कहते हैं। युज्जानय प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धिय अग्नि ज्योति निर्चाय पृथ्व्या अध्याभरत। शब्दार्थ: प्रथमम सबसे प्रथम, सविता मन ध्येय मन और बुद्धि की वृत्तियों को, तत्वाय युज्जान तत्व में युक्त करके, अग्नि ज्योतिर योगाग्नि की ज्योति को, निचाय प्रकट करके, पृथ्व्या अधि यानी पृथ्वी पर, आभरत भरण पोषण कर रहा है। सरलर्थ: सर्वप्रथम सविता ने मन और बुद्धि की वृत्तियों को ब्रह्म तत्व से युक्त करके योगाग्नि की ज्योति को प्रकट किया और पृथ्वी की वह रक्षा करता है। भावार्थ: सबसे पूर्व सविता ने मन और बुद्धि को ब्रह्मलीन करके योग अग्नि को प्रकट किया था। फिर उस योग अग्नि की पृथ्वी पर स्थापना की और अब भी जो भी योगी साधक सविता की उपासना करते हैं, उनके अंदर योग अग्नि को जागृत करके वे उसकी रक्षा करते हैं। दूसरे मंत्र में साधक प्रतिज्ञा करता है कि युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितु स्वर्गाय शक्त्या। शब्दार्थ: वयम हम युक्तेन मनसा योग युक्त मन सहित देवस्य सवितु सविता देव की सवे अनुज्ञा में शक्त्या योग शक्ति अथवा सावित्री की शक्ति के द्वारा स्वर्गाय यानी अच्छे वर्गों के प्राप्त्यर्थ साधन में स्थित रहेंगे अथवा अनुज्ञा में रहेंगे।
सरलार्थ, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि योग युक्त मन से सावित्री अथवा गायत्री विद्या की शक्ति की सहायता से अच्छे वर्गों की प्राप्ति के लिए सदा सविता देव की अनुज्ञा में रहेंगे अथवा सविता देव की आज्ञा में रहकर अच्छे वर्गों के लिए साधन करेंगे। तीसरे मंत्र में योग साधन का महात्म बताया गया है। युक्ताय सविता देवान सर्वेतो दिया दिवम वृहिच ज्योति करिष्यत सविता प्रसुवाति तान। यहाँ सविता पद 2 स्थान पर आया है। मात्रा चिन्हों के देखने से प्रतीत होता है कि दोनों सविता देववाचक नहीं हैं। प्रथम चरण में प्रयुक्त सविता प्रेयता के अर्थ में दूसरे चरण में संज्ञावाचक सविता का विशेषण है। पाठांतर के अनुसार मनसा ग्रहण करने पर यह कठिनाई नहीं रहती। वहाँ मनसा धिया सह दीवान समझना चाहिए। यहाँ सर्वत्र करिष्यतः द्वितीया के बहुवचन है और दीवान के विशेषण है। शब्दार्थ, सविता जो प्रेरक है, दीवान इंद्रियों को युक्ताए योग युक्त करके, स्वयतः जो स्व की ओर अभिमुख या अग्रसर है, दिया बुद्धि सहित, दिव्यम यानी दिव्य, वृहत ज्योति प्रौढ़ प्रकाश, करिष्यतः यानी करने वाली होगी, तान उन्हें, प्रसुवती अपनी अनुज्ञा अथवा प्रेरणा में रखता है। सरलर्थ, सविता जो प्रेरक है, इंद्रियों को योग युक्त करके जो स्व की ओर अग्रसर है और बुद्धि सहित बहुत ज्योति फैलाने वाली होगी, उन्हें अपनी अनुज्ञा में रखता है। भावार्थ, जो साधक सविता की शरण में रहकर योग साधन में लगा है, उसकी सविता सदा रक्षा करते हैं। जब इंद्रियां युक्त होकर स्व की ओर अभिमुख होंगी, तब बुद्धि से दिव्य प्रकाश चमकेगा। विषयों से हटकर अंतर्मुखी इंद्रियों, मन एवं बुद्धि के ब्रह्म तेज से प्रकाशित होने के लिए सविता के अनुग्रह की आवश्यकता है।